माँ को चढ़ाया, क्योंकि उसके बाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था दरबार में। जब माता रानी को परिवार में अपने आंगन में माता रानी को बुलावा भेजा कि माँ अगर आप मेरे घर चलकर आओगी, चंदन की चौकी बिछाऊंगा, कोई तस्वीर नहीं रखूंगा, मेरे घर पर आपको आकर हमें भक्तों को दर्शन देना है। बोले सच्चे दरबार की। तो भगत ध्यानों ने जब माँ को दरबार में घर में बुलाया तो माँ, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि भक्त बहुत लोग आते थे, आज भक्तों की कमी है अपने यहाँ। भक्त आते थे दरबार में, माता रानी के दर्शन करते थे। भगत ध्यानों सबको माता रानी के दर्शन करवाता था, टोली बना के माँ ज्वाला देवी के मंदिर लेकर जाता था। आप किसी गए ज्वाला देवी? हाँ, आज भी इस कलयुग में माता रानी की ज्योतें जग रही हैं, क्योंकि वहां कोई घी कोई तेल नहीं डाला जाता है। वहां पर्वतों से माता रानी की ज्योतें आज भी उजागर हो रही हैं, इस कलयुग में भी। ये सच्चाई है। और भगत ध्यानों माँ ज्वाला देवी का सच्चा भक्त, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी का मंदिर। जब भक्तों को दर्शन कराने गया, खुद भी लाइन में लगा हुआ है माता रानी के दर्शन के लिए। जब उसकी बारी आई भगत ध्यानों की, तो माँ से कहने लगा, माँ अब मैं बूढ़ा हो गया, तेरे दरबार में मुझसे आया नहीं जाता, माँ या तो कोई ऐसी कृपा करके मेरा स्वास्थ्य सही हो तो मैं तेरे दरबार में आऊं, तेरे दर्शन करके भक्तों को भी दर्शन करवाऊं, ऐसी कोई कृपा कर माँ। भगत ध्यानों को माँ कहने लगी, क्योंकि ये भगत ध्यानों ऐसा था जो साक्षात माँ से बात करता था। भगत ध्यानों से माँ कह रही है, ए भगत ध्यानों, तू इन भक्तों को मेरे दर्शन करवाता है, कभी तूने तेरे घर पर मुझे नहीं बुलाया, कभी तू बुलाकर तो देख, मैं तेरे घर पर आऊंगी चलकर। अरे माँ आप आओगी मेरे घर चल के तो मेरा भाग्य धन्य हो जाएगा, मेरे तो नसीब जग जाएंगे कि आप चलकर मेरे घर में आओगी। चंदन की चौकी बिछाऊंगा, कोई तस्वीर नहीं रखूंगा, माँ आप आकर उस चौकी पर विराजमान होना। कहते जब घर गया तो पूरे गांव के अंदर निमंत्रण दे दिया कि आज मेरे यहाँ यज्ञ है, आज मेरे यहाँ जगराता है, माता रानी का संपूर्ण रात्रि का जागरण है। यज्ञ रचाया भगत ध्यानों ने, पूरे गांव को निमंत्रण दिया। जब पूरा गांव भगत ध्यानों के यहाँ इकट्ठा हो गया तो कहते आधी रात का जब वक्त हो गया तो आधे भक्त वहां से चले गए, क्योंकि इस समय बड़ा टेढ़ा काम है कि जागरण में बैठना। आधे भक्त चले गए, कुछ समय बीता, आधे भक्त चले गए, कुछ समय और बीता, कुछ भक्त चले गए। जब सुबह का वक्त हो चुका है, आखिरी में भगत ध्यानों बहन नान की दोनों बहन भाई एक जगह रह गए, बाकी सारे भक्त चले गए। भगत ध्यानों की बहन कहने लगी, भैया हमने सारी रात इस माँ का यज्ञ रचाया, इस माँ का जागरण किया, अरे इस माँ ने तो हमें दर्शन ही नहीं दिए, ऐसा करो भैया उठो, चलो आराम करो आप चलकर। कहते भगत ध्यानों जब उठा तो माँ ने हाथ पकड़ लिया, आकर कहाँ जाता है मुझे बुलाकर, अरे कब से मैं तेरे आकर बैठी हूँ, लेकिन जो इतने भक्त आए थे तेरी परेशानी लेके आए थे, अरे दर्शन मुझे तुझे देने थे, इन भक्तों को दर्शन थोड़ी देने थे। सच्चा मन तो तेरा था जो तूने मुझे अपने निवास पर बुलाया है। अरे माँ आप आ गई, मेरा भाग्य धन्य हो गया माँ, मेरा तो नसीब जग गया कि आप मेरे घर में चलकर आई हो। कहते भगत ध्यानों इतना कहना हुआ, माँ ने कहा, हे भगत ध्यानों, अरे तूने अपने निवास पर मुझे बुला तो लिया, मेरे लिए भेंटा क्या लेकर आया है? भगत ध्यानों सीधा साधा माँ की भेंट लाना भूल गया, सोच विचार कर रहा है कि मैं करूं क्या, क्या भेंट चढ़ाऊं माँ को। जब उसको कुछ भी नहीं सूझा तो उसने क्या किया, माँ के हाथ से तलवार छीनी, अपना शीश काटा और माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बोले सच्चे दरबार की। कहते आँख की पलक झपकने से पहले भगत ध्यानों का शीश माँ ने मिलाया, अमरता का वरदान दिया, जा भगत ध्यानों तुझे अमर किया, आने वाले कलयुग में जहाँ मेरा जगराता होगा माँ तेरा नाम जरूर लिया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। अरे माँ आपने मुझे अमर तो कर दिया, लेकिन आने वाले कलयुग में कोई आपको शीश नहीं चढ़ाएगा, इस शीश का दान नहीं करेगा कोई आपको, क्योंकि अगर आप आने वाले कलयुग में शीश का दान लेने लग गई तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, कोई आपका जगराता नहीं करवाएगा। कोई ऐसी भेंट बता कर जाओ कि आने वाले कलयुग में भक्त आपका यज्ञ रचाए, आपका जागरण करवाए तो आपके लिए भेंटा ला सके। ये वही शीश है
ये हमारा शीश एक तरह से हम आपको अर्पण करते हैं कि माँ शीश के रूप में आपको ये शीश, ये नारियल के रूप में हम आपको अर्पण कर रहे हैं, ये हमारा शीश है, ये आप अपने चरणों में लगाएं। बोलो सच्चे दरबार की। माँ कहने लगी कि आने वाले कलयुग में एक नारियल इच्छानुसार दक्षिणा लौंग इलायची का जोड़ा जो उसको धजा करके मेरे दरबार में लाएगा उसको मैं शीश की भेंट मानूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। ये वही शीश की भेंट है। भगत ध्यानु ने अपना शीश मां को चढ़ाया तो माँ ने अमरता का वरदान दिया, नारियल की भेंट माँ ने कबूल करी। बोलो सच्चे दरबार की। आइए यही कोई शीश की भेंट हम बारी बारी माता रानी के चरणों में चढ़ाएंगे बड़े प्रेम से। दरबार में 16 कला पढ़ेंगे, 16 कला पढ़ने के साथ साथ ये शीश की भेंट माँ को चढ़ाई जाएगी। प्रथम जो उपजो रूप नारायण देव नारायण, द्वितीय शावल माई हे चरना तो वारी वारी जावा, द्वितीय शावल माई हे चरना तो वारी वारी जावा, तृतीय जो उपजो देवी ते देवता, देवी ते देवता, चौथे सकल संसार हे चरना तो वारी वारी जावा, पंचवे जो उपजो पंचे पांडवा, पंचे पांडवा, छठा नारायण देव हे चरना तो वारी वारी जावा, सतवें जो उपजो सत्य शीतला, सत्य शीतला, अष्टवें अष्टभुजा दार हे चरना तो वारी वारी जावा, नौवें जो उपजो नौवें नवरात्रे, नौवें नवरात्रे, 10वें 10 अवतार हे चरना तो वारी वारी जावा, 11वें जो उपजो 11 रुद्रवा, 11 रुद्रवा, 12वें 12 मास हे चरना तो वारी वारी जावा, 13वें जो उपजो 13 रतनया, 13 रतनया, 14वें 14 भवन हे चरना तो वारी वारी जावा, 15वें जो उपजो 15 तिथियां, 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण हे चरना तो वारी वारी जावा, 16 कला संपूर्ण हे चरना तो वारी वारी जावा। 16 कला माता रानी की। कहते प्रथम जो रूप नारायण भगवान नारायण का धरती पर प्रकट होना, द्वितीय शावल माई माँ काली का प्रकट होना, तृतीय उपजे 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की उत्पत्ति, चौथे सकल संसार संसार की रचना, 5वें उपजे 5 पांडव जिन्हें राजा बनाया गया, छठा है नारायण के धन की उत्पत्ति, 7वें उपजे सत्य शीतला माँ शीतला का जन्म हुआ, 8वें अष्टभुजारा 8 अस्त्र माँ के, 9वें उपजे 9वें नवरात्रे, 10वें 10 अवतार भगवान के 10 अवतार धरती पर 9 हो गए लेकिन एक आखिरी अवतार भगवान का रह गया, वो है कलंकी अवतार, कलयुग अवतार। 11वें उपजे 11 रुद्रमा हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, 12वें 12 महीने चैत्र से फागुन के, 13वें उपजे 13 रत्न संसार में 13 रत्नों की उत्पत्ति, 14वें उपजे 14 भवन संसार में 14 भवन ऐसे जिसके अंदर घी तेल नहीं डाला जाता है, माता रानी की ज्योत जग रही है। बोल सच्चे दरबार की। 15वें जो उपजे 15 तिथि पड़वा से मावस 16 कला संपूर्ण ये माँ भगवती। बोल सच्चे दरबार की। इस संसार में 2 ही देवता ऐसे हैं जो 16 कला संपूर्ण है, एक माता रानी और दूसरे कृष्ण भगवान। इन 2 देवताओं को 16 कला संपूर्ण माना गया है, बाकी किसी देवता की 16 कला नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए ये नारियल की भेंट शीश झुका है माता रानी को, दोनों पहले आप जोड़े से आराम से शीश झुकाकर माता रानी के चरणों में चढ़ाएं। पाँव पर लगे मैया शीश मिलायो, जोड़ मिलायो मैं भारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जाऊं, पाँव पर लगे मैया शीश मिलायो, जोड़ मिलायो मैं भारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, और चढ़ावन लौंग इलायची, लौंग इलायची, धजा नरेला हे चरना वारी वारी जावा, और चढ़ावन पान सुपारी, धजा नरेला मैं वारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, और
और चढ़ावन पान सुपारी ध्वजा नरेला में मारी जाऊं बछड़े में शीश चढ़ायो हे चरना तो बारी बारी जाऊं। बोलिए सच्चे दरबार की लगाना मनोकामना पूरी करना अंग संसाय रहना सदा भंडारे भरना। बोल सच्चे दरबार की जगदम्बे मैया की। तारा रानी की कथा करना जरूरी है। माने कहा है ये भगता भूल ना जावे जिस जागरण में ये तारा रानी की कथा ना आवे वो जगराता मुझको स्वीकार और ना ही भावे। मुझे मंजूर नहीं होगा जहां ये कथा नहीं होगी। जहां ये कथा कही जाएगी ये जगराता संपूर्ण माना जाएगा। नहीं जहां ये कथा नहीं होती है वहां एक चौकी का कार्यक्रम होता है, माता रानी के भजनों का कार्यक्रम होता है। और जहां ये कथा कही जाती है वहां संपूर्ण जगराता संपूर्ण यज्ञ ये माता रानी का होता है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते दो बहनें दो बहनों ने 11 का व्रत रखा हुआ है, 51 व्रत रखने का प्रण किया। बड़ी बहन नंदा, छोटी बहन सुनंदा। ये 3 जन्मों की कहानी है दोनों बहनों की। 3 जन्म तारा रानी को कैसे मिले, 3 जन्म रुक्मण को कैसे मिले। तारा रानी कौन थी, उसने ऐसा क्या कर्म किया कि उसको तीनों जन्म में ये मनुष्य का चोला मिला और माता रानी की भजनों का, माता रानी की सेवा का मौका मिला। और सच्चे दरबार की। रुक्मण ने ऐसा क्या कर्म किया कि उसको 2 जन्म ऐसे भोगने पड़े, एक तो नीचों के यहाँ वासा और एक जन्म छिपकली के रूप में। 2 बहनों ने 11 का व्रत रखा हुआ, 51 व्रत रखने का प्रण किया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि 51 व्रत का प्रण किया है, प्रण ये आखिरी व्रत है 51वां। ऐसा करो ये सोने का टक्का लो, घर जाओ, बाजार जाओ, बाजार से फल लेके आओ, फल हम ग्रहण करके ये व्रत तोड़ेंगे। कहते बड़ी बहन ने छोटे बहन को एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर जब वो घर गई तो देखा रास्ते में नानू हलवाई मच्छी के पकोड़े बना रहा था। मन में लालसा आई कि क्यों ना ये लेकर मैं सेवन करूं। ये मच्छी के पकोड़े बना रहा, बड़े स्वादिष्ट पकोड़े। कुछ सोने का टक्का दिया था उस हलवाई को देखकर मच्छी के पकोड़े लिए और अपना जो 11 का व्रत था वो खंडित कर दिया। बड़ी बहन के लिए बाजार से फल लेकर घर पहुंची। जब घर पहुंची तो बहन को आवाज लगाई कि बहन आओ, ये लो आप फल जो आपने मंगाए थे। चल बड़ी बहन ने कहा कि बहन आओ, दोनों मिलकर हम ये फल खाएंगे, व्रत इस फल को खाकर हम व्रत तोड़ेंगे अपना। तो छोटी बहन के मुंह से निकल गया कि अरे बहन मैंने तो कर लिया। बोले क्या किया? बोले नानू हलवाई मच्छी के पकोड़े बना रहा था और जो आपने सोने का टक्का दिया था उससे लेकर मैंने वो मच्छी के पकोड़े सेवन कर लिए। कहते हैं बड़ी छोटी बहन ने इतना ही कहना हुआ कि बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया, ये नीचनी, अरे तूने क्या कर्म किया है। ये कोई 11 के दिन अपने घर में चावल तक नहीं बनाता, तूने मच्छी के पकोड़े सेवन किया। जा तुझे श्राप दे दूं, तुझे किरली की जून मिले। किरली कहते हैं छिपकली को। जा तुझे किरली की जून मिले। अरे बहन आपने मुझे श्राप तो दे दिया, मेरी मुक्ति का कोई उपाय तो बताओ। अब बहन से मुक्ति का उपाय पूछ रही छोटी बहन। तो बहन ने कहा अरे तू किसी में तू कोई अच्छा उपकार करेगी, कोई बड़ा उपकार करेगी, कोई अच्छा काम करेगी, तेरे को दोबारा ये मनुष्य का चोला मिलेगा। 84 लाख योनि के बाद ये हमारा मनुष्य का चोला है। कोई अच्छा कार्य करना, तेरे को दोबारा मनुष्य का चोला मिलेगा। कहते इधर 5 भाई पांडवों को 13 साल का वनवास मिल गया। जब 13 साल का वनवास वो जंगल में अपना वनवास काटने गए तो पेड़ के पास विश्राम किया। कहते जब वहां फावड़े से खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते समय जब तीसरी कड़छी उन्होंने तीसरा फावड़ा जब मारा तो वहां एक मूर्त माकी निकल गई जमीन में से। जब मूर्त निकल गई, कुछ ब्राह्मण वहां से जा रहे थे, जब उनको ये बात बताई कि ये मूर्त हमारे को यहाँ से मिली है तो ब्राह्मण ने कहा अरे 5 भाई पांडवों, ये माता रानी जो आपके साथ जो कर रही है ना, ये माता रानी कर रही है, क्योंकि आपको 13 साल का वनवास इससे नहीं मिला। जब आप जुआ खेल रहे थे, जुआ खेलते समय माता रानी का बुलावा आया तो आप वहां नहीं पहुंचे। जो दूत आया था उसको आपने डांट फटकार के बहन से भगा दिया।
अरे ये जो मूर्त मिली है भव्य माँ का मंदिर बनाओ, बड़ा मंदिर बनाओ। तुम्हारा जो 13 साल का वनवास है तो इस मंदिर को बनाकर तैयार करो 13 साल में। कहते हैं वाकई में 5 भाई पांडवों ने एक माता रानी का भव्य मंदिर बनाया कि पंजा पांडवा ने भवन बनाया, अर्जुन चवर झुलाया। 5 भाई पांडवों ने एक सुंदर से भवन की रचना कर दी। कौन सा भवन है वो? मां वैष्णो दरबार। 5 भाई पांडवों ने अब 13 साल में अपने पत्थर से काटकर तीनों देवियों को वहां विराजमान किया, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। 5 भाई पांडवों ने आज भी अर्जुन का चवर वहां झूला है। पंजा पांडवा ने भवन बनाया, अर्जुन चवर झुलाया। 5 भाई पांडवों ने जब उस भवन की रचना कर दी, भवन बनकर तैयार हो गया, सबको निमंत्रण दिया, यज्ञ रचाया, माता रानी का जगराता किया, पूर्ण आहुति करी गई, हवन किए गए, लेकिन सबको बुलावा भेजा, पूरे गांव को निमंत्रण दिया। अपने जो गुरु थे उनको एक दूत के थ्रू बुलावा भेजा कि जाओ गुरुजी को बुला कर आओ। अब गुरुजी कौन थे? गुरु 5वें पांडवों के द्रोणाचार्य जी। 5 भाई पांडवों के गुरु थे, थोड़े क्रोधी मुनि थे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था। कोई भी कार्य अगर 5 भाई पांडव करते थे तो उनका कार्य वो खराब कर देते थे। गुरु तो द्रोणाचार्य थे, लेकिन 5 भाई पांडव कोई भी अच्छा काम करते थे तो उसको खराब कर देते थे। अब उस दूत ने वहां जाकर बोल दिया, गुरुजी आपको तो मेरे थ्रू बुलावा भेजा है, लेकिन सबको खुद न्योता देकर आए ताकि आप उस यज्ञ में ना पहुंचे, क्योंकि ये अगर यज्ञ खराब कर दिया हमारा तो फिर पता नहीं कितना क्या भोगना पड़ेगा हमें। अरे ऐसा सोचा मेरे शिष्यों ने, आज तो मैं इनका सारा प्रोग्राम खराब कर दूंगा। कहते हैं एक बाज का रूप बनाया, एक जंगल में जाकर एक जहरीले शर्फ से मुकाबले किया। जब उस शर्फ को मारकर अपनी चोंच में दबाकर वो वहां पहुंच गए जहां पेड़ के पास एक कढ़ाई के अंदर खीर का प्रसाद बनाया जाए। उस पेड़ पर जाकर बैठ गए कि मुझे जब मौका मिलेगा ये जो जहरीला सांप, ये जो जहरीला शर्फ है, ये इस कढ़ाई में डाल दूंगा, जो खाएगा वो मर जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। कहते जो प्रसाद बनाने वाले पंडित लोग जो प्रसाद बना रहे थे, उन्होंने देखा कि पूर्णाहुति हो चुकी है, क्यों ना हम चलकर देखें। जब वो पूर्णाहुति पंडित लोग गए, उनको समय मिल गया। समय मिलते ही उन्होंने वो जहरीला शराब खीर में, कढ़ाई में वो डाल दिया। वो बैठ गया नीचे, किसी ने नहीं दिखाई। और वही छिपकली उसी पेड़ के सहारे बैठी है कि किसको बताऊं कि इसमें इस बाज ने जहरीला शराब डाल दिया है। मेरी तो जुबान भी नहीं, किसी ने देखा नहीं, अब जो खाएगा वो मर जाएगा, मैं किस किस को बताऊं। कहते पंडित लोग जब खीर का प्रसाद लेने आए, जब उन्होंने प्रसाद, जैसे उन्होंने कड़छी मारी, जैसे कड़छी भरने लगे, उस छिपकली ने क्या हुआ, उसमें छलांग लगा दी। तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। बोलो सच्चे दरबार की। अपनी जान निकाल दी उसने, सारी जान उसने कढ़ाई में डाल दी कि मैं इन सब भक्तों की जान बचाऊंगी। क्योंकि मन में एक विचार आया कि मेरी बहन ने कहा था किसी पे बड़ा उपकार करेगी तेरे को दोबारा मनुष्य का चोला मिलेगा। अरे इससे बड़ा उपकार तो मैं हो ही नहीं सकता कि इन भक्तों की मैं जान बचाऊंगी, ये जो खाएगा वो मर जाएगा, क्यों ना मैं इसमें छलांग लगा दूं। छलांग लगाते वो मर गई। इधर पंडितों ने श्राप दे दिया, ए नीचनी, अरे तूने क्या नीचों वाला कर्म किया, ये तो तूने सारा प्रसाद खराब कर दिया हमारा, जा तुझे नीचो यहां वासा हो। नीचो कहते हरिजनों के यहां, जा तेरा वासा नीचो के यहां हो। एक शराब बहन ने दिया, दूसरा शराब पंडितों ने दिया। पंडितों ने सोचा इस खीर का क्या किया जाए, एक उपाय निकाला, एक खड्डा खोदा, खड्डे में खीर को जैसे ही वो डालने लगे, वो जहरीला शराब नजर आ गया। नजर आते पंडितों ने कहा, अरे महाराज ये तो खीर पहले ही जहरीली हो चुकी है, इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई है, इस छिपकली तो हमारी जान बचाइए। आओ भक्तों, हम इस किरली का जीवन सफल बनाएं। एक अरदास माता रानी से करते हैं कि इसका जो जन्म हो वो एक राजा के यहाँ हो, और इसका जो पालन पोषण हो वो एक जमादार के यहाँ हो। हम अरदास करते माता रानी से, अरदास करी गई माता रानी के चरणों में कि माँ इसका जो जन्म हो एक राजा के यहाँ हो, इसका पालन पोषण हो वो जमादार के यहाँ हो।
अरदास कर दी गई। कहते हैं राजा स्पर्श के घर कोई औलाद नहीं है, अरे माँ से मिन्नत कर रहा है, जरूरी नहीं तू मुझे लड़का दे, एक कन्या दे दे जिसके साथ मैं खेल सकूं, इस महल में मेरे खेलने वाला कोई नहीं है, अरे माँ कृपा कर कोई तो कुछ तो दे मुझे। राजा स्पर्श मांग रहे माता रानी से। कहते हैं सपने में माता रानी ने राजा स्पर्श को दर्शन दिए और कहा कि तेरे यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म होगा। राजा स्पर्श के घर कहते वाक्य में राजा स्पर्श की मनोकामना पूरी हुई। जब पहली पुत्री राजा स्पर्श के यहाँ जन्मी, जन्म लिया उसने, तो पंडित विद्वान ब्राह्मण लोग बुलाए गए, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, बड़े बड़े पंडित बुलाए, उसका लेखा पत्र बनवाया, उसके भाग्य देखे गए। जब उसका भाग्य देखा तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपके यहाँ जो ये बच्ची जन्मी है तो बड़ी खूबसूरत बच्ची है, और ये बच्ची ऐसी जन्मी है आपके यहाँ कि ये अपना नाम तो रोशन करेगी, साथ में आपका नाम भी रोशन करेगी, अगर ऐसी बच्ची है तो उसका नामकरण करो। राजा स्पर्श कह रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उसका नामकरण किया। नामकरण जब किया तो उसका नाम निकाल दिया तारा रानी। ये तीसरा जन्म हो गया तारा रानी का। दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा, फिर जन्म में नंदा, दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा, और तीसरा जन्म तारा रानी का। जब तीसरा जन्म तारा रानी का हुआ, कहते राजा स्पर्श की फिर से मनोकामना पूरी, दूसरी पुत्री राजा स्पर्श के यहाँ जन्मी। जब उसके लेखे पत्रे, उसकी कुंडली, उसके भाग्य देखे गए तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप क्षमा करें। तो पता है, बोले क्या बात है महाराज? बोले आपके जहां ये जो बच्ची जन्मी है तो थोड़ी विचित्र कन्या है, एक थोड़ी बदसूरत कन्या है, और ये कन्या ऐसी है कि आपका नाम इस संसार में डुबो देगी। तो राजा स्पर्श ने कहा, तो बोले ऐसी कन्या है तो इसको मरवा दो। ब्राह्मण कहने लगे अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, आप राजा हो, आप महाराज हो हैं, और आप ये कह रहे हो कि इस बच्ची को मार दो। अरे जो बच्ची की हत्या करता है उसकी 7 पीढ़ियां नरक में चली जाती है। अरे आप तो इसे ऊंचे राजा हो, आप तो महाराज आप कैसे बात कर रहे हो कि आप इस बच्ची को मार दो, कोई उपाय निकालो। कहता है उपाय निकाला गया। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो, एक लकड़ी का सिंदूक बनवाओ, इसमें हीरे लगवाओ, इसमें मोती लगवाओ, इसमें जौहरात लगवाओ, एक तरफ धन दौलत रखो, एक तरफ इस कन्या को लेटाओ, और रात को 12 बजे इसको नदी में प्रवाहन कर दो। जहां इसके भाग्य होंगे, जहां इसकी किस्मत होगी, जहां इसके लेखे होंगे, ये बच्ची वहां चली जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। सिंदूक बनवाया, हीरे मोती लगवाए, धन दौलत रखकर रात को 12 बजे नदी में प्रवाहन कर दिया। सुबह 4 बजे वही बक्सा काशी नगरी में जा पहुंचा। जब काशी नगरी पहुंच गया तो सुबह सुबह जैसे पहली किरण उस बक्से के ऊपर, सूरज की पहली किरण उस बक्से पर गिरी, चमकने लग गया बक्सा। जो ब्राह्मण पहले पहले स्नान के लिए आए, सुबह देखा कि नदी में कुछ चमचमा रहा है, क्यों ना पकड़कर मैं ले आऊं, हीरे लगे हुए थे, पकड़कर मैं ले आऊं। जैसे नदी में उस ब्राह्मण ने छलांग लगाई तो वो जो बक्सा था वो हाथ नहीं आया। जब ऊपर आ गया सर से पानी तो बाहर निकल कर आ गया। बोले मेरे हाथ नहीं आ रहा है, क्यों ना मैं किसी और को बुला के बक्सा पकड़ लूं। जब बाहर निकल कर आया, देखा सुबह सुबह एक हरिजन सफाइयां कर रहा था, उसको आवाज लगाई, ए भैया इधर आओ। अरे महाराज आप मुझे बुला रहे हो? बोला आपको ही बुला रहा हूं महाराज, ये जो नदी में बक्सा तैर रहा है मुझे पकड़ कर दे दो। बोले महाराज ये आपका तो है नहीं, ये कहीं से चल कर आया, मुझे कुछ देना पड़ेगा तब मैं बक्सा पकड़ कर दूंगा। हरिजन कह रहा है ब्राह्मण से। बोले ऐसा कर, ब्राह्मण ने कहा कि अंदर का माल तू ले जाना, बाहर का मुझे दे देना, क्योंकि संजोग था ये। उसके हक में वो बच्ची जानी थी, क्योंकि उसके घर कोई औलाद नहीं है, उसकी जो पत्नी है वो विधवा है, वो एक बांझ है। हरिजन की पत्नी बांझ, उसके घर कोई औलाद नहीं। संजोग ये बना है कि जो बच्ची आनी है वो इनके घर में आनी है। कहते हैं हरिजन ने जैसे छलांग लगाई, वो बक्सा हाथ में आ गया, पकड़कर बाहर ले आया। जब उस ब्राह्मण ने उस बक्से को खोला, देखा कि वही कन्या ये अंगूठा चूस रही थी, रात भर मरी नहीं। बोल सच्चे दरबार की। वो बच्ची मरी नहीं, सारी रात तैरती रही, अपना अंगूठा चूसती रही। लेकिन पंडित में और हरिजन में दोनों में आपस में झगड़ा हो गया कि इस बच्ची को कौन लेकर जाएगा, कौन लेकर जाएगा इस बच्ची को। जब दोनों में झगड़ा हुआ, कहते हैं इंद्रदेव ने अपना वेश बदलकर इस धरती पर आकर दोनों का फैसला किया। दोनों के फैसले में यह हुआ कि हरिजन के हिस्से में वो बच्ची चली गई, ब्राह्मण के हिस्से में वो दौलत, धन दौलत सब उसके हिस्से में चली गई। संजोग। ब्राह्मण ने कहा ऐसा कर भाई,
ये दौलत भी तू ले जा, इसका अच्छा पालन पोषण करना, इसका एक अच्छा ब्याह इस दौलत से कर देना, धन से कर देना इसका ब्याह। क्या पता किस वजह से बच्ची भाई गई है, इसका दोष मुझे लग जाएगा, तू ऐसा कर, ये सारा माल तू ले जा, इस बच्ची का अच्छा पालन पोषण करना। जब घर लेकर गया तो अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगा रहा है कि ये भाग्यवान, आज तो तुम नहा धोकर आ जाओ, वो फूल दूंगा जिसके लिए तुम वर्षों से तपस्या कर रही हो। तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं है, तपस्या कर रही हो तुम। कहते जब धर्मपत्नी नहा धोकर आई तो हरिजन ने क्या किया, वो बच्ची लेकर आए थे जो उसकी गोदी में दे दी। बोले लो संभालो। बोले या आप ये बच्ची लेकर कहां से आए हो, ये कहां से लेके आए हो बच्ची, मुझे बताओ, ये बच्ची तुम ले आए, किसकी बच्ची है? कहते धर्मपत्नी को जब पूरी बात हरिजन ने बताई तो हरिजन की पत्नी कहने लगी, अरे मैं तो बांझ, मेरी छाती में तो दूध नहीं है, इस बच्चे को क्या पिलाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे बड़ा करूंगी इसको मैं, ये मर गई तो दोष मुझे लग जाएगा। अरे कहते दोनों जने माता रानी के चरणों में लेकर बैठ गए कि माँ अगर तूने ये बच्ची हमें दी है तो ऐसी कृपा कर कि इस बांझ की छाती का दूध ये बच्ची पिए, अगर तूने हमें दी है ना तो ऐसी कृपा करके बता। कहते वाकई में कृपा हो गई, बोल सच्चे दरबार की। बांझ की छाती से पहली धार जब उस बच्ची के मुख पर गिरी, वही बच्ची उस बांझड़ का दूध पीने लगी। नामकरण करवाया उसका, अपने समाज में बुलवा के, लोगों को बुलवा के उसका नामकरण करवाया। जब उसका नामकरण हुआ तो उसका नाम निकाल दिया रुक्मण। रुक्मण रुक्मण कहते उसको बुलाने लग गए घर के अंदर। इधर महलों की रानी तारा रानी, उधर जमादार हरिजनों के यहाँ रुक्मण। कहते जब तारा रानी बड़ी हो गई तो राजा स्पेशल ने क्या किया, राजा हरिश्चंद्र के साथ तारा रानी की शादी कर दी। वो महलों की रानी थी इसलिए वो राजा के यहाँ गई, राजा की बेटी थी इसलिए वो राजा के यहाँ गई। और ये नौकरानी जमादार, इन्होंने क्या किया, अपने समाज में देखकर हरिजनों में, हरिपुर शहर के अंदर हरिजनों के अंदर इस रुक्मण का ब्याह हो गया। दोनों बहनें वापस 3 जन्म भोगने के बाद एक ही शहर में, हरिपुर शहर में। कहते हैं दोनों बहनें एक ही शहर में आ गई, लेकिन वो महलों की रानी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और रुक्मण हरिजनों के यहाँ नौकरानी जमादार, सफाई करने वाली जो रुक्मण की सास है, वो राजा की सफाइयां, महलों की सफाइयां करती है। जमादार तारा रानी के महलों की सफाइयां करती है। अचानक कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि रुक्मण की जो सास थी उसका अचानक तबीयत खराब हो गई। जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो रुक्मण को कहने लगी, ए रुक्मण आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, ऐसा कर, ये झाड़ू उठा, ये टोकरा उठा, तू महलों की, राजा के महलों की सफाई करके आ जाके। कहते वाकई में रुक्मण ने क्या किया, अब हमारा काम है, हमारे घर में नहीं होगा तो मैं ही करूंगी। रुक्मण ने क्या किया, टोकरा उठा लिया, सर पे रख लिया, झाड़ू हाथ में ले लिया। जब झाड़ू लगाने वो पहुंची महलों के अंदर, झाड़ू लगाती 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 वो वहां पहुंच गए जहां एक बंद कमरे में के अंदर माता रानी का यज्ञ होता है, माता रानी का जागरण कर रहे हैं, माता रानी के भजन गा रहे हैं। बंद कमरा है, सीढ़ियों के सारे बैठ गए, क्यों ना ये भजन में आज सुनकर जाऊंगी, ये सारे भजन में सुनकर जाऊंगी। मैं सीढ़ियों के सारे बैठ के सुनूंगी अंदर क्या भजन हो रहे हैं। तारा रानी भजन गा रही है अंदर बैठकर, माता रानी के भजन गा रही है बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से। बोल सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, सब मिलकर बोलो, मेरी माँ भोली, ये भरती झोली, ये भरे भंडारे, ये काज सवारे, अम्बे कल्याणी, माँ भोली भारी, संकट हर लेती, झोली भर देती। जरा प्रेम से बोलो, जरा सारे बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बंद कमरे में हो रही है, यज्ञ रचाया जा रहा है, तारा रानी भजन गा रही है। क्योंकि पहले जो जागरण होते थे ना, वो अंदर एक बंद कमरे में होते थे। जो घर में समय से आता था वो अंदर रहता था, जाता कोई नहीं था। और जो बाद में आता था वो बाहर बैठकर भजन सुनता था, वो भी नहीं जाता था। वो सच्चे दरबार की, आज कलयुग है, ये कलयुग का दौर है, नेक कमाई नहीं करने देगा। आप कितनी भी नेक कमाई कर लो, ये नेक कमाई नहीं करने देगा। तो अगर पड़ोसन आप आपस में बैठ जाती है ना, तो वो यूं कहती है, मैं तो जा रही हूं, तू चल रही है साथ में, नेक कमाई नहीं करने देगा। एक का दुश्मन एक दूसरा बैठा हुआ है, वो नेक कमाई है।
जो हम माँ का नाम ले रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, इस जीवन को पवित्र कर रहे हैं, अरे इससे बड़ी कमाई क्या करेंगे हम? भजन गा रहे हैं, माता रानी के भजन सुन रही है रुक्मण बैठकर सीढ़ियों से, और सुनते 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 उसको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सीढ़ियों के सहारे सो गई। कहते जब उसके भजन खत्म हुए तारा रानी के, जब उसने पट खोला, देखा कि सीढ़ियों के सहारे कोई सोया हुआ है। अरे बहन उठो, तारा रानी कह रही है रुक्मण को, अरे बहन उठो। कहते रुक्मण उठकर खड़ी हो गई। अरे आपने मुझे बहन क्यों बोल दिया? मैं बहन थोड़ी हूँ आपकी। अरे मैं तो जमादार नौकरानी, मैं तो जमादार हूं, तो आपके महलों की सफाई करने आई हूं। ये तो मैंने भजन सुन रही थी आपके अंदर बैठ के, मुझे निंद्रा आ गई, मैं सो गई। अच्छा चल ये ले प्रसाद, तू घर को जाइए प्रसाद लेकर। तो तारा रानी से रुक्मण कह रही है, अरे अच्छा ये प्रसाद तो मैं ले लेती हूँ, अरे ये तो बताओ मुझे, ये आप भजन गा रहे हो, ये माता रानी का जागरण कर रहे हो, ये माँ क्या देती है? बोला धन वालों को धन देती है, पुत्र वालों को पुत्र देती है, जो जैसी मनोकामना इसके दरबार में लाता है उसकी वैसी ही पूरी करती। मन की शांति है। आप मन से कुछ भी मांगो, दरबार में सब कुछ देती है, मांगने वाले की कमी है। बोले सच्चे दरबार की। आप मांग कर तो देखो क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे एक बेटा चाहिए, ये माता रानी देगी? बोले माता रानी के चरणों में अरदास करवा, ये तेरे को बेटा भी देगी। बोले सच्चे दरबार की। अरदास करवा इसके चरणों में। अरदास का मतलब होता है भेंट चढ़ा, कुछ अपनी कमाई के अंदर से इस माता रानी को भेंट चढ़ा, और अपनी मन्नत, अपनी मन की मुराद मांग कि मेरे घर अगर एक बच्चे का जन्म हो गया तो मैं भी कुछ करवाऊं। अच्छा लो आप ही करो ये अरदास, ये भेंट माता रानी का मेरी भेंट चढ़ाओ कि मेरे को अगर माता रानी एक लाल देगी, सुंदर सा बेटा देगी, तो मैं माता रानी का जगराता, मैं माता रानी का जागरण मेरे घर में करवाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। ये लो अपने साड़ी के पल्लू से सोने का टका निकाला, तारा रानी को हाथ में दिया। तारा रानी ने माता रानी से अरदास करी कि माँ एक लाल सुंदर सा आप रुक्मण को बख्श दो, तो आपका जगराता ये रुक्मण अपने घर में करवाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। अरदास करवाई। अब ये अरदास आपकी भी होगी, क्योंकि बोली भी अरदास जो आपका मन कहे इस बच्चे के हाथ से दरबार में जरूर छुड़वाएं। रुक्मण की अरदास है। अपनी अरदास माता रानी के चरणों में चढ़ाई तो रुक्मण ने पुत्र की प्राप्ति कर ली। बोल सच्चे दरबार की। अरदास करवाई थी माता रानी के चरणों में कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं माता रानी का यज्ञ रचाऊंगी। अब ये पहली अरदास एक आप करवा दें बच्चे यहाँ से, जो भी आपके शब्द हो, और आप में से कोई मांगना चाहे माता रानी। हे अरदास आई, ये अरदास तेरे बच्चों ने कराई, तेरे बच्चों ने कराई, तेरे शरण लगाई आई। अरे हे अरदास आई, हे अरदास आई, ये अरदास तेरे बच्चों ने कराई, तेरे टाबर ने कराई, माँ तेरे शरण लगाई आई। अरे हे अरदास आई, हे अरदास के चरणों में ये अरदास करवा रहे हैं। ये परिवार ओझा परिवार की अरदास है। जिस भी मनोकामना से अरदास है, इन भक्तों की मनोकामना पूरी करना। अंग संग साई रहना, सदा भंडारे भरना। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि क्या, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू धर्म भी किसी देवता की आराधना करता है तो जोत जगाता है। मुस्लिम धर्म दरगाह में चल जाओ चिराग जलते हैं वहां भी। क्रिश्चियन धर्म मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं। अपनी अपनी पूजा है, वो कैंडल जला के जोत की पूजा करते हैं। और गुरुद्वारे चल जाओ तो वहां भी दीपक जलाया जाता है। मंजिल सबकी अलग अलग है, ठिकाना यही जोत है। बोलो सच्चे दरबार की। जो ज्वाला मैया की। तो हम पूजा इन्हीं की करते हैं। किसी भी देवता की आराधना करते हैं तो हम जोत जगाते हैं उनके नाम की। एक बार जयकारा लगाएं, बोल सच्चे दरबार की। रुक्मणी की मनोकामना पूरी हो गई। कहते हैं अरदास करवाई माता रानी चरणों में, और मां ने एक सुंदर सा लाल रुक्मण को बख्श दिया। रुक्मण को एक सुंदर सा लाल दे दिया। कहते हैं जब रुक्मण को वो लाल मिल गया तो कहते हैं लाल के मोह में ऐसी घिरी वो रुक्मण कि बच्चा 5 साल का हो गया, जगराता करवाना वो भूल गई। जागरण नहीं करवाया, वो भूल गई जागरण करवाना। अरे पुत्र, हमें कुछ चीज मिल जाती तो हम भूल जाते हैं हमें कहां से मिली है ये।
5 साल का जब बच्चा हो गया तो जगराता नहीं करवाया, भूल गई वो। कहते माँ के मुनि हनुमान जी महाराज पर जब सबके अपने अपने पर्चे खुल रहे, कहते जब रुक्मण का पर्चा खुला तो माता रानी से हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि माँ अरे आप बड़ी भोली हो, 1 रुपए के अंदर आपने उसको लाल तो बख्श दिया, लेकिन आपका जगराता तो उसने करवाया ही नहीं। अरे बजरंगी उसको याद दिलाओ। कहते बजरंगी ने ऐसा याद दिलाया कि ऐसी आंधी तूफान कर दी कि जो बच्चा रोड पर खेल रहा था वो रोड पर गिरकर बेहोश हो गया। बच्चों के साथ खेल रहा था वो गिरकर बेहोश हो गया। जो साथ में बच्चे खेल रहे थे वो दौड़ते हुए रुक्मण के पास पहुंचे। अरे रुक्मण, अरे तेरे बच्चे को जाके सवाल, पता नहीं क्या हो गया उसको। अरे वो धरती पर गिरकर बेहोश हो गया आंधी तूफान के अंदर। कहते जब रुक्मण अपने नंगे पैर से दौड़ती हुई पहुंची, रुक्मण अपने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया कि इस बच्चे को हो क्या गया। अरे इसको क्या कर दिया किसने, इसको किसकी नजर लग गई कि मेरा बच्चा बीमार हो गया। ये वैद्य, हकीम, डॉक्टर उस समय के सबको दिखाया, लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा उसमें। थक गई रुक्मण, थकी हारी हो गई। किस किस को बताऊं, कैसे बताऊं, किसको दिखाऊं उस बच्चे को, इसमें तो कोई सुधार ही नहीं आ रहा है। मैंने सबको दिखाया लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा है इसमें। कहते जब बच्चे में सुधार नहीं आया, थकी हारी आ रही है, रास्ते में सैननाई मिल गया। सैननाई ने पूछा अरे रुक्मण क्या बात है, तू बड़ी परेशान है। अरे महाराज मेरे बच्चा बड़ा बीमार है, कोई उपाय बताओ इसका। ये बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, ये बोलता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, कोई उपाय निकाल दो उसका, आप ही बता दो कोई उपाय। सैननाई कहने लगा मैं क्या उपाय बताऊंगा इसका, कोई उपाय पूछना तो किसी ब्राह्मण से पूछ, किसी पंडित से पूछ, तो वो उपाय निकालेगा इसका, मैं क्या उपाय निकालूं। कहते रुक्मण पहुंच गए ब्राह्मण के पास। वाक्य में जब ब्राह्मण के पास पहुंची तो उसका उपाय पूछ लिया रुक्मण कि मेरा बच्चा कोई बड़ा बीमार है, ये पता नहीं क्या हो गया, इसको कोई उपाय निकालो कि बच्चा स्वस्थ हो जाए। रुक्मण पूछ रही है ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने जब उस बच्चे को देखा तो ब्राह्मण ने कहा अरे रुक्मण तूने कुछ बोला हुआ थोड़ी है। नहीं महाराज मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला किसी। अरे रुक्मण तूने कोई मन्नत थोड़ी मांगी, तूने कोई मुराद थोड़ी मांगी है, या कुछ बोला हुआ तेरा तो मुझे बता, मैं इसका उपाय निकाल दूंगा। रुक्मण कह रही है नहीं महाराज मैंने कुछ भी नहीं मांगा। अरे रुक्मण तेरे से कोई भूल हो रही है, तू याद कर उस भूल को। सीढ़ियों को सारा बैठा दिया कि यहाँ बैठ जा और याद कर, अगर याद आए तो मुझे बताना, मैं तेरा उपाय निकाल दूंगा। कहते हैं जब सीढ़ियों के सारे रुक्मण बैठ रही है, सोच विचार कर रही है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे के शरीर में स्वस्थता नहीं है, स्वस्थ नहीं है मेरा बच्चा, क्या बोल दिया मैंने ऐसा। रुक्मण सोच विचार कर रही है। जब सोच विचार करने लगी तो अचानक उस रुक्मण को याद आ ही गया। बोले सच्चे दरबार की। अरे जैसे रुक्मण को याद आया तो ब्राह्मण को याद कर रही है। अरे महाराज अरे मुझे याद आ गया। बोले क्या हुआ। बोले मैंने एक मन्नत मांगी थी, एक मुराद मांगी थी कि अगर मेरे को एक बच्चा माँ दे देगी तो मैं माता रानी का जगराता करवाऊंगी। बोले करवाया। बोले वो तो मैं भूल गई, मेरे को याद ही नहीं है, मेरे दिमाग से निकल गई वो, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है उसके बारे में। तो पंडित कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगा बोले ऐसा करे जगराता करवा दो, एक यज्ञ रचा माता रानी का, हो सकता है इस बच्चे में सुधार जरूर आएगा। अरे आप कर दो ब्राह्मण सर, आप ही कर दो पंडित जी, मेरे घर कौन जागरण करने आएगा, मैं तो हरिजन जमादार, मैं तो जमादार के हूं, मैं तो हरिजन हूं, मेरे कौन जगराता करने आएगा ये बताओ मुझे, आप ही कर दो। तो ब्राह्मण कहने लगा अरे रुक्मण ये तो तू सही कह रही है कि तेरे घर कोई जगराता नहीं करेगा क्योंकि तू जमादार है। उस समय की बात है ये, सतयुग के टाइम की बात है। अरे तेरे घर कौन जागरण करेगा, तेरे तू तो ऐसा कर रुक्मण, तेरे को जगराता करना है तो तू उस मंदिर में करवा ले, इस मंदिर में मैं तेरा जागरण कर दूंगा, तेरा बोला हुआ जागरण इस मंदिर में कर दूंगा। अरे नहीं महाराज, अरे नहीं पंडित जी मैंने ऐसा जगराता नहीं बोला था। बोले क्या बोला था। बोले माता रानी का जगराता मैं अपने घर में करवाऊंगी, माँ काली का यज्ञ रचाऊंगी, मीट मांस में मदिरा का माँ को भोग लगाऊंगी, ये मेरा बोला हुआ है। मैंने बोला था माँ कि माँ अगर मेरे घर की एक लाल बख्श देगी तो मैं आपका यज्ञ मेरे घर में करवाऊंगी, मीट मांस मदिरा का मैं माँ को भोग लगाऊंगी, क्यों मेरे बनता ही यही है तो मैं उसी चीज का भोग लगाऊंगी। आप ब्राह्मण कहने लगा अरे रुक्मण तू तो सबका धर्म भ्रष्ट कर देगी, तू तो सबका धर्म है जो खराब कर देगी, तू तो ऐसा कर यहाँ से उतर और जाके कोई और आदमी ढूंढ जो तेरे घर जगराता कर सके, तेरे घर जागरण
कर सके ऐसा कोई आदमी। तो भार ढूंढ रही है रुक्मण। थक गई ढूंढते ढूंढते, जब उसको कुछ भी नहीं सूझा तो फिर सैन नाई के पास पहुंच गई, क्योंकि सैन नाई के पास पूरे गांव की खबर रहती कि किस घर में कौन रहता है। पूरे गांव की खबर सैन नाई के पास। रुक्मण कह रही है, अरे भैया आप तो बताओ मेरे घर कोई जागरण कर सकता है क्या? सैन नाई से पूछ रही है रुक्मण। अरे रुक्मण, तेरे घर कौन जगराता करेगा? तेरे घर कोई जागरण नहीं करेगा। तेरे घर कोई जागरण कर सकता है तो वो एक ही शख्स है, वो है तारा रानी। अरे हाँ, मैंने तो ये मन्नत भी उनके यहाँ से मांगी है, तो मेरे घर जगराता क्यों नहीं करेगी? वो तो मुझे बहन भी बोलती है। कहते सैन नाई ने उसको रास्ता दिखा दिया कि तू वहां चले जा, तेरा जगराता, तेरा जागरण पक्का हो जाएगा। कहते हैं जब जगराता देने के लिए रुक्मण तारा रानी के यहाँ पहुंची तो तारा रानी से कह रही है, बहन आपने मुझे बहन बोला है, मैं आपकी बहन हूं, और मैंने एक मन्नत मांगी थी कि मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं माँ का यज्ञ, माँ का जागरण मेरे घर में करवाऊंगी। ये वही जागरण है, ये आपको करना है तारा रानी, बहन आपको करना है। ये मेरा घर जागरण जो है, आपको बोला हुआ जो जागरण है, ये मेरे घर में करना चलकर। तारा रानी कहने लगी, अरे बहन तू मेरी बहन है, पहले भी बहन थी और आज भी बहन है, क्योंकि वो माँ की संतनी, माँ की भक्तनी हर जन्म का उसको याद था कि मेरे साथ साथ इस बहन को भी मैंने छोड़ दिया था, इसने गलत कर्म किया था, इसलिए इसको ये साथ भोगना पड़ रहा है। अरे बहन मैं करूंगी तेरे घर जगराता, क्या करना है? रुक्मण पूछ रही है, मुझे करना क्या है? तारा रानी बता रही है कि तू ऐसा कर, घर जा, एक लाल कपड़ा ले, पीले चावल कर, श्रद्धानुसार दक्षिणा रख और मेरी झोली में देकर जा, आने वाले शनिवार का जागरण तेरा पक्का है। रुक्मण पहुंच गई घर, एक लाल कपड़ा लेके पीले चावल करे अपने हाथ से, श्रद्धानुसार दक्षिणा रखी, पोटली बनाकर तारा रानी के हाथ में देती, लो तारा रानी ये पीले चावल मेरे स्वीकार करो और मेरे घर एक जगराता, एक जागरण आप मेरे घर कर दो। बोल सच्चे दरबार की जय। ये जागरण कर दो मेरे घर में। कहते तारा रानी ने पीले चावल अपनी झोल में ले लिए, रुक्मण को कह दिया शनिवार के दिन तेरे घर जागरण पक्का हो जाएगा, क्योंकि पीले चावलों का बड़ा महत्व उस समय। जो पीले चावल ले लेता था फिर तो चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए उसको वहां पहुंचना पड़ता था। लेकिन तारा रानी ने जो पीले चावल थे वो सबको दे दिए, सब भक्तों को पहुंचा दिए गए, क्योंकि तारा रानी पे विश्वास करते थे सभी भक्त। जो तारा रानी कहेगी वो हम करेंगे। सब भक्तों को पीले चावल दे दिए, लेकिन किसी को ये नहीं बताया जो जगराता होगा ये जमादारों के अंदर होगा, हरिजनों में होगा। किसी को नहीं बताया, क्योंकि किसी को अगर बता देते तो वो उस जागरण में नहीं पहुंचता, कोई नहीं आता उसके जगराते में। पीले चावल पहुंचा दिए गए सबको। जब पीले चावल पहुंच गए सबके पास तो सैन नाई ने क्या किया, जब राजा की शेविंग बनाने गया तो वहां उसने जाकर चुगली कर दी। अरे महाराज आज तो आपकी पत्नी धर्मपत्नी तारा रानी हरिजनों जमादारों में जागरण करने जाएगी, वहां उठा झूठा खाएगी, वहां का पानी पिएगी, वहां का प्रसाद खाएगी और आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट कर देगी। वो जमादारों में जागरण करने जाएगी। कहते सैन नाई को एक गुस्सा आ गया जोर से, एक थप्पड़ सैन नाई के नीचे रख दिया, बोले ए नीच, तू काहे को ऐसी क्या बातें कर रहा है? तू पागल हो गया कि मेरी धर्मपत्नी के लिए तू क्या कह रहा है कि मेरी धर्मपत्नी आज जमादारों में जागरण करने जाएगी? तो सैन नाई फिर कह रहा है महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। आज आपकी पत्नी धर्मपत्नी तारा रानी जमादारों में जागरण करने जाएगी, वहां उठा झूठा खाएगी, वहां का धर्म भ्रष्ट आपका कर देगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर कटवा देना, लेकिन ये बात सत्य है कि आज जो आपकी पत्नी है वो तारा रानी जगराते में जाएगी हरिजनों के यहाँ और आपका धर्म भ्रष्ट करेगी। तो सैन नाई को कहने लगा राजा हरिश्चंद्र, अरे सैन नाई ऐसा कर, तू ये सत्य बोल रहा तो ऐसा कर, तू उसका उपाय निकाल कि आज आपकी पत्नी धर्मपत्नी, मेरी पत्नी धर्मपत्नी, राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी आज जगराते में ना जाए, कोई उपाय निकाल इसका। तू कोई ऐसा उपाय निकाल के दे कि आज मेरी पत्नी उस जगराते में नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सैन नाई ने उपाय निकाल दिया और छोटी वाली उंगली काट दी, इसमें नमक मिर्च भर के ऊपर से पट्टी कर दी।
अरे महाराज ये दर्द आपको सोने नहीं देगा, और आपकी जो पत्नी है वो पतिव्रता नारी है, इस दर्द में आपको छोड़कर नहीं जाएगी। अपनी धर्मपत्नी को जब राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, अरे तारा रानी मेरी उंगली में बड़ी चोट लगी है, दर्द हो रहा है मुझे इस उंगली में, कुछ ऐसा करो कि मुझे निद्रा आ जाए, कुछ ऐसा करो। जब तारा रानी ने क्या किया, अपने स्पट पे राजा का सर रखा, सर को सहलाने लगी। जब सर सहला रही तो उसको निद्रा नहीं आ रही है, क्योंकि उसके ख्यालों में तो एक ही चीज घूम रही कि आज मेरी धर्मपत्नी तारा रानी जमादारों में जागरण करने जाएगी और माँ का मेरा धर्म भ्रष्ट करेगी, माँ का उठा झूठा माँ का पानी पिएगी, तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जाग रहा राजा, सो नहीं रहा है, निद्रा नहीं आ रही है। रात के 12 बज गए। जब रात के 12 बज गए तो माता रानी को तारा रानी याद कर रही है कि माँ मैंने पीले चावल तुम्हारे लिए हैं, और अगर मैं नहीं पहुंची ना उस जगराते में तो इसमें मेरा नाम खराब नहीं होगा, तेरा नाम खराब होगा। बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि पीले चावल मैंने तुम्हारे स्वीकार किए, जगराते में मैंने को पहुंचना है, वो तुम्हारा जगराता है। ये जो राजा आज इसको पता नहीं किसने क्या कह दिया कि ये जाग कर बैठा है, अरे ये सोएगा तब मैं यहां से निकलूंगी। आज तो ये राजा जागा हुआ, आज तो इसका क्या करूं मैं, और रात को 12 बज रहे मैं कहां जाऊंगी, और मेरे को पहुंचना जरूरी है उस जगराते में। कहते हैं वाकई में ऐसी ठंडी 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 हवाएं आने लगी। जागता राजा सो गया। सोते ही उसने अपना पट निकाला, एक तकिया लगाया, राजा का सर रख दिया, और अपनी एक साड़ी निकाल के महल के पीछे से एक रस्सी बनाई, उस रस्सी से झूल कर उतर कर वो वहां पहुंच गई जहां रुक्मण का यज्ञ है। बोले सच्चे दरबार की। अरे रुक्मण ये जल्दी से दरवाजे बंद कर दो, अगर राजा जाग गया तो आज मेरा सर काट देगा, मेरे को मार देगा आज, अगर राजा जाग गया तो। कहते रुक्मण ने पट्टे बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए। इधर राजा की आंख खुल गई, देखा कि तारा रानी मेरे पास नहीं है। अरे तू तो पहुंच गई तारा रानी, आज तो मैं तेरा सर काट दूंगा, तूने मुझे धोखा दिया और मेरे को यहाँ छोड़कर चली गई, तू जगराते में पहुंच गए हरिजनों के। जब उस राजा ने क्या किया, इधर उधर देखा लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आया। जब महल के पीछे से देखा कि एक साड़ी की रस्सी बनी हुई है, उस रस्सी से झूल कर उतर कर वो भी पहुंच गया जगराते के अंदर। दरवाजे बंद हैं, लकड़ियों के दरवाजे, झिल्लियां बनी हुई है लकड़ियों के दरवाजे में से। अंदर का नजारा देख रहा है कि तारा रानी अंदर कर क्या रही है। खड़ा हो गया बाहर की तारा रानी, आज मैं तुझे आजमाऊंगा, आज मैं तुझे देखूंगा, तू जगराते में जाती है लोगों के, करती क्या है वहां, मैं देखूंगा आज तुझे। कहते हैं जब माँ काली का पवन तारा रानी के शरीर में जब आया तो रुक्मण ने जो मीट मांस मदिरा का जो भोग मंगाया वो जल्दी से माँ को भोग लगाकर मुक्का भरकर तारा रानी की झोल में दे दिया। वो तारा रानी मुक्का थोड़े से उसके मुख में रख दिया कि तारा रानी के मुख में रखकर अपना मुक्का भर के झोल में डाल दिया, क्योंकि माँ को भोग लगाया था, प्रसाद बन गया था, पहला भोग माँ को लगाया। तारा रानी के शरीर में माँ काली का पवन है। इधर राजा देख रहा है कि इसने तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसने तो मांस का प्रसाद अपनी झोल के अंदर ले लिया, अरे इसने तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। लेकिन माँ के लिए सब बरोबर है, माँ के लिए कोई छोटा बड़ा कोई कुछ भी नहीं है, सब बरोबर है उसके लिए। तो बाहर खड़ा हुआ नजारा देख रहा है कि आज तो तारा रानी तेरा मैं सर काट दूंगा, तूने तो मांस का प्रसाद तूने आज झोल में ले लिया और मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। कहते जब सोच विचार करने लगा राजा, तो राजा बाहर खड़ा हो सोच रहा है कि मैं करूं क्या अब इसके साथ। जब उसको राजा को कुछ नहीं सूझा तो उसने क्या किया, जोर से एक लात गेट को मारी, गेट को तोड़कर अंदर आकर खड़ा हो गया, तारा रानी के ऊपर तलवार तान ली। ये तारा रानी खड़ी हो, आज तू यहां से, आज तो मैं तेरा सर यहीं काट दूंगा, मार दूंगा तुझे आज यहां। तलवार तान रखी है राजा हरिश्चंद्र ने। इधर तारा रानी अपनी झोल बंद करके खड़ी हो गई। अरे महाराज आप कैसे आ गए यहाँ? अरे तारा रानी तुमने क्या कर्म किया, तूने ये काय का प्रसाद दिया तूने झोल के अंदर, मैं देखना चाहता हूँ। तूने प्रसाद, ये झोल में जो प्रसाद दिया तो ये झोल बंद कर रही है, इसमें प्रसाद काय का तू जो तूने प्रसाद दिया है, किस चीज का ये प्रसाद, मैं देखना चाहता हूँ उसको। कहते जब तारा रानी ने झोल नहीं दिखाई, झोल को टाइट बंद करने लग गई, माँ को याद कर रही कि माँ अरे इस राजा को तो सब कुछ पता लग गया और आज ये मुझे मार देगा,
कुछ चमत्कार कर माँ को याद कर रही है। कहते जब राजा से रहा नहीं गया तो राजा ने एक मुक्का जोर से झोल पर मारा। झोल का जो प्रसाद था वो जमीन पर फैल गया। जमीन पर फैलते ही वही जो मांस का प्रसाद था वो पंचमेवे में बदल गया। बोलो सच्चे दरबार की। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, छुआरे, इस तरीके का वो मांस का प्रसाद बन गया। राजा देखकर तंग रह गया कि मैंने मेरी आंखों से इसे मांस का प्रसाद लेते हुए देखा था और इसने कौन सा जादू कर दिया, कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया कि इस प्रसाद को इसने पंचमेवे में बदल दिया। कोई क्या क्या किया इसने ऐसा? तारा रानी से पूछ रहा है, राजा हरिश्चंद्र पूछ रहे हैं कि तारा रानी तूने कौन सा चमत्कार किया इसमें? इसको मैंने मेरी आंखों से देखा था, इसके मांस का प्रसाद था, तूने इसको पंचमेवे में बदल दिया। तूने क्या जादू किया इसमें? अरे महाराज मेरा कोई जादू नहीं है इसके अंदर, ये आपकी आंख का धोखा था कि आपने इसे मांस का प्रसाद देखा था। ये माँ का प्रसाद था, पंचमेवे का प्रसाद था। ये माँ को भोग लगाया गया था, वो प्रसाद है। नहीं तारा रानी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुमने जो प्रसाद लिया था वो मांस का प्रसाद था, मैंने मेरी आंखों से देखा है। अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? ये प्रसाद ही था मां का। तारा रानी तू बताती कि मैं तेरा सर काट दूं यहीं पे, तेरा चमत्कार है या तेरी मां का चमत्कार है? अगर तेरी मां का चमत्कार है ये तो मैं इसको आजमाना चाहता हूं। मैं इस मां को भी आजमाना चाहता हूं और तुझे भी आजमाना चाहता हूं। मैं राजा हरिश्चंद्र, मैं तुम दोनों को आजमाना चाहता हूं कि तुम जगराते में करते क्या हो, काय का चमत्कार है ये जो प्रसाद था मांस का पंचमेवे में कैसे बदला, कौन सा जादू किया? तूने किया, तेरी मां ने किया है। जब मैं की बारी आ गई तो मैं तो किसी की नहीं चली। बोलो सच्चे दरबार की। किसी की मैं नहीं चली, उसके आगे किसी की भी नहीं चली। अरे मैं आजमाना चाहता हूं उसको, माता रानी को, तेरी माँ जो जिसकी तू भेंटे गाती है ना, इसको मैं भी आजमाना चाहता हूं। ये क्या करती है, क्या देती है, मैं आजमाना चाहता हूं उसको। तो तारा रानी कह रही है महाराज आप अगर मेरी माँ को आजमाओगे तो बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा आपको। आजमाना चाहते हो आप इसको, आप खोना चाहते हो बहुत कुछ। बोले मैं तू जो कहेगी ना तारा रानी मैं वही करूंगा, लेकिन ये जो तेरी माँ है इसको मैं आजमाना चाहता हूँ। ये माँ करती क्या है, क्या देती है? ये तू जगराते करती है, जागरण करती है, अरे ये माँ क्या देती है मैं देखना चाहता हूँ, आजमाना चाहता हूँ उसको। बोले महाराज अगर आप मुझे, तारा रानी कह रही है, आप मुझे अगर 3 वचन देते हो तो मैं आपको चमत्कार दिखा दूंगी ये पंचमेवे का प्रसाद कैसे बदला। लेकिन मुझे वचन देने पड़ेंगे आपको 3। अगर 3 वचन आप पूरे कर देते हो तो मैं माँ का चमत्कार दिखा दूंगी और इस माँ को आप जो आजमा रहे हो ना, इस माँ का चमत्कार आप भी देखोगे। बोले सच्चे दरबार की। क्या करना है? बोले पहले मुझे वचन दो आप कि जो मैं 3 वचन कहूंगी वो पूरे करने पड़ेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र तारा रानी को वचन दे रहे कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तुझे वचन देता हूं, तू जो 3 वचन कहेगी मैं पूरे करूंगा। बोले सच्चे दरबार की। तारा रानी को वचन दे दिया, वचनबद्ध हो गया राजा। तारा रानी कह रही है ऐसा करो महलों के अंदर चलो वापस से। कहते राजा हरिश्चंद्र तारा रानी महलों में आ गए वापस। जब महलों में पहुंचे तो तारा रानी से राजा हरिश्चंद्र पूछ रहे हैं अरे तुझे मैंने वचन दे दिए, अब बता मुझे करना क्या है, ये बता मुझे। तारा रानी कह रही है राजा हरिश्चंद्र को कि आप ऐसा करो पहले सुंदर सुंदर माँ का एक भवन सजाओ, इस माता रानी का एक माँ का सुंदर सुंदर भवन सजाओ, एक यज्ञ रचाओ, यज्ञ रचाओ, माँ की ज्योत जगाओ और संपूर्ण रात्रि का माँ का जागराता कराओ। ये काम करो पहले। तो राजा ने ऐसा ही किया। राजा हरिश्चंद्र ने एक माँ का सुंदर सा भवन सजाया, माता रानी की ज्योत जगाई, संपूर्ण रात्रि का माता रानी का जगराता रखा। जब संपूर्ण रात्रि का जगराता रख दिया तारा रानी ने, तो राजा हरिश्चंद्र कह रहे लो तारा रानी मैंने सब कुछ तो कर दिया, अब तो मुझे दिखा करना क्या है, अब मुझे बताओ और आगे क्या करना है। तुझे वचन मांगे तो वचनों का क्या करना है। बोले मेरा पहला वचन आज आप बड़े ध्यान से सुनो। मेरा पहला वचन यह है कि आपका जो सबसे प्यारा घोड़ा, नीला घोड़ा जिस पर आपकी सारी विजय प्राप्त हुई है, उसको इस दरबार में बुलाओ और उसकी बलि चढ़ाओ। राजा कह रहा है
अरे तू क्या मांग रही, कौन से वचन मांग रही है? तूने वचन तो बोल दिया ना, मुझे कौन सा वचन है कि मैं मेरा प्यारा घोड़ा तुझे ये माता के चरणों में मैं बलि चढ़ा दूं? क्या वचन मांग रही है? बोले महाराज जो कह रहे हैं वो करो, आपने मुझे वचन दिया है और मेरा पहला वचन यही है कि आप अपने प्यारे घोड़े को, सबसे नीला घोड़ा जिसकी आपने शेर सवारी करते हो, जिसमें विजय प्राप्त करते हो, उस घोड़े को इस दरबार में बुलाओ, उसकी बलि चढ़ाओ। तो राजा ने क्या किया, अपने वचन को याद करते हुए पहला वचन तारा रानी का पूरा किया, अपने सेनापति को भेजा कि जाके तबेले से घोड़ा मंगवाओ। घोड़ा लेकर आ गया, राजा ने लाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। सेनापति ने, लो राजा महाराज। राजा ने क्या किया, उस घोड़े को दरबार में खड़ा करके अपनी तलवार निकाल के उसका सर काट दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले सच्चे दरबार की बलि चढ़ा दी उसकी माता रानी के चरणों के अंदर। बोले लो तारा रानी, अब क्या करना है मुझे? राजा कह रहे हैं। तो तारा रानी कह रही है, अरे महाराज, अरे मैंने जो पहला वचन मांगा आपने पूरा तो कर दिया, लेकिन ये तो बेजुबान जानवर था, इसके जुबान में तो ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे साथ कर क्या रहे हो, इसके तो कोई जुबान भी नहीं है, इधर इसकी तो कोई जुबान नहीं है, तुमने इनको मार दिया, तो बेजुबान जानवर था, मार दिया इसको आपने। क्या करना चाहिए मुझे तारा रानी, मैं क्या करूं बताओ? बोला आप ऐसा कुछ करके दिखाओ, यहां दर्द होना चाहिए आपको सीने के अंदर कि मैंने इसके दरबार में कुछ खोया है, कुछ ऐसा करके दिखाओ। मैं क्या कर सकता हूं? बोले मेरा दूसरा वचन बड़े ध्यान से सुनो आप। मेरा दूसरा वचन ये है कि आपका जो 5 साल का बेटा है, बेटा रुताश, उसको भी इसके इस दरबार में बुलाओ, उसकी भी बलि चढ़ाओ, उसकी बलि चढ़ाओ पहले आप। ये दूसरा वचन है मेरा। तारा रानी कह रही है, राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं, अरे तारा रानी तू पागल हो गई है, अरे वो तेरा तो भी तो बेटा है, तू उसकी बलि चढ़ाने के लिए कह रही है, तू उसकी माँ है और तू कह रही है कि उसकी बलि चढ़ा दूं, मेरा बेटा थोड़ी, वो तेरा भी तो बेटा है, तू उसको मारने के लिए क्यों कह रही है, क्यों कह रही है तू कि इसकी बलि चढ़ा दो? बोले महाराज, लेकिन कहते हैं तारा रानी की जो करवा रही थी, इस माँ को अजमाना चाहता था, वो भी अजमाना चाहता था, इसको चमत्कार देखना चाहता था, लेकिन जो करवा रहा था ये माता रानी तारा रानी के शरीर में प्रवेश करके करवा रही थी, वो करवा रही थी। कोई माँ अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाती है, लेकिन ये माँ को अजमाना चाह रहा था, उसको जिसको जगत को चलाती है उसको अजमा रहा था ये। तो तारा रानी ने कह दिया कि आप अपने 5 साल के बेटे को इस दरबार में बुलाओ और उसकी बलि चढ़ाओ। ये दूसरा वचन है मेरा। तो राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि मैं वचनबद्ध। अब तारा रानी ने ये कौन सा वचन मांग लिया मुझसे, अब मैं इसको कैसे पूरा करूं? लेकिन सोच विचार कर रहा है राजा हरिश्चंद्र कि वचन अगर मैंने दिया तो इस वचन को भी मैं पूरा करूंगा। कहते हैं अपने 5 साल के बेटे को आवाज लगाई था राजा हरिश्चंद्र ने कि बेटा रोताश। कहने लगा आया पिताजी। दौड़ता हुआ 5 साल का बेटा राजा के पास आकर खड़ा हो गया। अरे पिताजी मेरे लिए क्या आ गया, क्यों बुलाया आपने मुझे? मैं तो खेल रहा था, आपने मुझे क्यों बुलाया? बोले बेटा ऐसा करो, चंदन की चौकी मंगवा ली, चंदन की चौकी पे बेटा इस पे बैठ जाओ। चंदन की चौकी पर उसको बैठा दिया गया और कहा राजा हरिश्चंद्र ने, बेटा मां को शीश झुकाओ। जैसे उस बच्चे ने शीश झुकाया, अपनी तलवार निकालकर उसकी 2 टुकड़े कर दिए। बोले सच्चे दरबार की, उस बच्चे की बलि चढ़ा दी माता रानी के चरणों में कि लिए ले तारा रानी, मैंने दूसरा वचन भी मेरा पूरा कर दिया। अरे अब बता मुझे करना क्या है? कहते आंखों से नीर बहने लग गया राजा उसके। राजा कह रहा है कि तूने मुझसे ये क्या कर्म करवा दिया, ये कौन सा वचन मांग लिया कि तूने मेरे 5 साल के बेटे की बलि चढ़वा दी? अरे क्या वचन मांग लिया तूने मुझसे? आंखों से आंसू आ रहे राजा के, रो रहा है राजा कि मैंने कर क्या दिया, इस बच्चे को मैंने मार दिया। अरे तारा रानी तुझे रोना नहीं आ रहा है, तू उसकी माँ है, तूने उसकी बलि तो चढ़वा दी, लेकिन तुझे रोना नहीं आ रहा, तू उसकी माँ नहीं हो सकती। अरे मैंने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी, 5 साल के बेटे की, और तू रो नहीं रही रानी, तू कैसी बातें कर रही है? ये तूने क्या वचन मांग लिया? ये जब राजा कहने लगे अरे अब बता मुझे क्या करना है, मैंने बलि तो चढ़ा दी, इसकी कोई बात नहीं है, तो मुझे मैंने वचन दिया था तुझे, जो मैंने वचन पूरा कर दिया, अब तो बता करूं क्या मैं? तो राजा से कह रही है तारा रानी, अरे आपने इनकी दोनों की बलि तो चढ़ा दी, ये घोड़े की बलि, ये बच्चे की बलि तो चढ़ा दी आपने, अरे ये माँ की जोत तो छोटी सी है, भोग कैसे लगाओगे? कुछ उपाय करो इसका।
कि माँ को भोग लगा सके, इनके शरीरों का माँ को भोग लगे, कुछ ऐसा करो। बोले क्या करना है? तो राजा पूछ रहा तारा रानी से। तो तारा रानी कह रही है कि अपनी तलवार निकालो पहले और इनके छोटे 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 टुकड़े करके इनकी ढेरियां इकट्ठी करो, देवों के अंदर चढ़ाओ और इसको एक प्रसाद में माता रानी के लिए प्रसाद बनाओ, भोग लगाएंगे हम माँ का। ये जिनकी बलि तुमने चढ़ाई है, इन बलियों का अब माँ को भोग लगाएंगे। पहले अपनी तलवार निकालो, छोटे 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 टुकड़े ढेरियां इकट्ठी कर दो, देवों में चढ़ाओ। तो राजा अपनी तलवार निकाल के उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मैंने क्या कर्म कर दिया। छोटे 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 टुकड़े ढेरियां इकट्ठी कर दी राजा ने, काट काट कर अपनी तलवार से टुकड़े 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 कर दिए, देवों के अंदर चढ़ा दिया। अग्नि प्रचंड करी, देवों के अंदर जो मांस चढ़ाया उसको बनाकर पकाकर तैयार किया गया। जब वो पककर तैयार हो गया तो तारा रानी से कह रहे राजा हरिश्चंद्र, लो तारा रानी, तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया, अब बताओ मुझे क्या करना है। अरे ऐसा करो, अब ये प्रसाद बन चुका है, ये जो देवों में मांस चढ़ाया था हमने इसका प्रसाद बनाया, उसका माँ को भोग लगाओ। क्या करना है तारा रानी? तारा रानी कह रही है कि ये जो प्रसाद आपने बनाया इसको 5 जगह कर लो, 5 जगह कर दो इस प्रसाद को। पहला प्रसाद मेरी माँ का है जिसको आप भोग लगाओगे, दूसरा प्रसाद आपका है, तीसरा आपके बेटे का है, चौथा आपके घोड़े का है और 5वां मेरा। ये 5 जगह प्रसाद कर दो। कहते हैं वो 5 जगह ढेरियां कर दी छोटी छोटी, 5 जगह निकाल दिया गया उस प्रसाद को। जब प्रसाद 5 जगह निकल चुका तो तारा रानी कह रही है राजा हरिश्चंद्र को, ऐसा करो माँ को भोग लगाओ। पहली ढेरी से माँ को भोग राजा हरिश्चंद्र ने लगा दिया। बोलो सच्चे दरबार की। लो तारा रानी अब क्या करना है? बोले मेरे महाराज एक वचन रह गया मेरा, अगर एक वचन पूरा कर दोगे तो चमत्कार आप भी इसी जगह पर देखोगे, जो मेरा आखिरी वचन है वो और पूरा कर दो। अरे तारा रानी मैंने तेरे 2 वचन पूरे कर दिए और अगर तीसरा भी तू कहेगी तो मैं वो भी पूरा करूंगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं, मैंने वचन दिया है तुझे, और जो तीसरा वचन है वो मैं पूरा करूंगा। क्या करना है तारा रानी बता। तो तारा रानी से राजा हरिश्चंद्र पूछ रहे हैं, तो तारा रानी बता रहे हैं कि मेरा तीसरा वचन ये है कि पहले जो ये प्रसाद है ये आप खुद ग्रहण करो पहले। अब राजा के मन में अहंकार घमंड कि ये मेरे बच्चे का मांस और ये मांस मैं अपने मुख में रख के मैं ग्रहण करूं, मैंने मेरे हाथों से बलि चढ़ाई है और तू ये क्या तीसरा वचन मांग रही है तुम मुझसे। बोले महाराज आपने वचन दिया है मुझे और मेरा तीसरा वचन यही है कि जो प्रसाद आपने जो बनाया है, माँ को भोग लगाया है, ये पहले आप खुद खाओ, अपने मुख में रखो इसको पहले। कहते जब राजा ने वो डली उठाई ना, छोटी सी उंगली आ गई बच्चे, छोड़ दिया उसने। अरे तारा रानी तू क्या कर्म करवा रही है? ये मेरे बच्चे की उंगली है देख, और तू कह रही है कि इसको मैं अपने मुख में रखूं, मैं ग्रहण करूं उसको। यही अहंकार आपके अंदर बचा है, यही घमंड आपके अंदर बचा है। पहले इस घमंड को बाहर निकालो, इस माँ का चमत्कार तो आप तब देखोगे। पहले ये जो मंदिर की मैल है इसको बाहर निकालो आप, ये प्रसाद बन गया है माँ का और ये ग्रहण करो आप पहले। कहते हैं वाकई में उसने जब दूसरी बार डली उठाई फिर कोई बच्चे का अंग आ गया, फिर से उसने छोड़ दिया, लेकिन अपने वचन को भी याद किया उसने कि मैंने वचन दिया है ये प्रसाद तो मैं खाऊंगा और फिर मैं तारा रानी को देखूंगा कि ये क्या दिखाती है मुझे चमत्कार। जैसे तीसरी बार डली उठाई, अपने मुख में उसने वो डली रख ली। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन अंदर का अहंकार राजा का चूर चूर हो गया कि ये मेरे बच्चे का मांस था, ये मैंने ग्रहण कर लिया, ये तो बच्चे का मांस था मेरे, अब मेरे बच्चा क्या है, मेरे को तो मर जाना चाहिए कि मैंने मेरे बच्चे का मांस खाया है। जब प्रसाद खत्म हुआ, तारा रानी से कह रहा है राजा हरिश्चंद्र, ले तारा रानी तेरे 3 वचन मैंने पूरे कर दिए, अब तेरी बारी, या तो तू चमत्कार दिखा ले तो तेरा भी सर में यही काट दूंगा। बोल सच्चे दरबार की, यही मार दूंगा तेरे को भी। इनकी बलि चढ़ाई है, तीसरी बलि तेरी चढ़ा दूंगा मैं, लेकिन तू या तो चमत्कार दिखा दे मेरे को, और नहीं तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। बोल सच्चे दरबार की। तारा रानी कह रही है अरे तुम्हारे अंदर अभी भी मैल है? अभी भी इतना घमंड है तुम्हारे अंदर? झुको इसके चरणों में, अगर चमत्कार देखना है तो इससे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए पहले तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, फिर ये चमत्कार बताएगी कि देती है कि ना देती है। झुको तो सही, पर इसके चरणों में झुको आकर। कहते राजा जब तारा रानी की बात मानने लगा, तारा रानी से कहने लगा कि मैं तो मां के चरणों में झुक जाऊंगा,
लेकिन मुझे ये मेरा बेटा लौटाएगी तब मैं इसको मानूंगा। मेरा बेटा मुझे लौटा पहले, और यही लौटाएगी जो लौटाएगी, इसी से मांगो, इसके चरणों में झुको। तुमने वो जो बलि चढ़ाई है वो इनके चरणों में चढ़ाई है, तुम इनसे मांगो, क्या मांगना है तुम्हारे को। कहते वाकई में राजा चरणों में झुक गया, मां मुझसे भूल हो गई बहुत बड़ी, अगर आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया तो मैं आपका गुण गाऊंगा और आपकी सेवा में लग जाऊंगा। बोल सच्चे दरबार की। कहते राजा वाकई में झुक गया, एक पीले वस्त्र पहनकर कन्या आ गई, आकर खड़ी हो गई कि राजा युद्ध करना चाहता है तो युद्ध कर ले, और अगर सेवा करना चाहता है तो सेवा के अंदर लग जा, मैं तेरा बेटा तुझे वापस लौटा दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। अरे माँ, अगर आपने मुझे बेटा मेरा लौटा दिया तो मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं चमत्कार देखना चाहता हूं, मैं आजमाना चाहता हूं तुम्हें कि तुम सच्ची हो या तुम झूठी हो। राजा आजमा रहा है मां को। तो तारा, वो जो छोटी सी बच्ची पीले वस्त्र पहन कर आई थी, उसने कहा ऐसा करो, ये तीसरा प्रसाद उठाओ और जाकर महलों के अंदर अपने बेटे को 3 बार आवाज लगाना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। बोलो सच्चे दरबार की। जब प्रसाद लेकर महलों में गया, बेटे को आवाज लगाई कि बेटा रोहताश, कोई आवाज नहीं आई, इधर उधर महलों में भटक रहा है, फिर दूसरी आवाज लगा रहा है, फिर कह रहा है बेटा रोहताश, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। जब तीसरी बार उसने कहा कि मेरे को बोला था 3 बार आवाज लगाना, तीसरी बार जब उसने आवाज लगाई कि बेटा रोहताश, कहने लगा आया पिताजी। जो बेटा माँ के चरणों में बलि चढ़ गया था, वही बेटा उन्हीं महल के रास्ते से दौड़ता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा अरे पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? आप जब मेरी बलि चढ़ा रहे थे, माँ अपने आंचल में ले गई, पहले जो आपने आवाज लगाई झूले में डाल दिया, दूसरी आवाज में झूले से बाहर, तीसरी आवाज में मैं आपके पासू केसरिया वाना लौंग इलायची का जोड़ा एक छोटा सा बच्चा माँ के दर्शन कर कर आ गया, आकर पिताजी के पास खड़ा हो गया। पिताजी कहने लगे चढ़ा दी थी, लेकिन बड़ा खुश हुआ बेटे को देखकर। कहते जो प्रसाद लेकर गया था, जब उसका उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि वो जो प्रसाद मांस का था वो हलवे में बदल गया। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि एक छोटे से बालक को वही प्रसाद जो मांस का था वो हलवे में बदल गया, उस बालक को हलवा पसंद था, उसी तरीके का वो प्रसाद हो गया। राजा देखकर तंग रह गया कि तारा रानी मुझे यही चमत्कार दिखाना चाहती थी। अरे मैंने तो तारा रानी की बात भी नहीं मानी, लेकिन मुझे साक्षात उसने चमत्कार दिखा दिया। तारा रानी के पास दौड़ता हुआ आ गया, अरे तारा रानी, तूने बेटा तो मेरा लौटा दिया, अब एक बार मेरे घोड़े के दर्शन और करवा दे तू मुझे, मैं तो आज से तेरे साथ जागरण करूंगा, तेरे साथ मैं जगरातों में जाऊंगा माता रानी के और उसकी सेवा करूंगा, अब मैं राजपाट सब छोड़ दूंगा। तारा रानी से कह रहा, तारा रानी कह रही है जैसा करो, चौथा प्रसाद उठाओ, जाके तबेले में जाओ जहां उनका घोड़ा बंधा हुआ नहीं देखकर आओ। तो वो प्रसाद लेकर गया, वही तबेले के अंदर वही घोड़ा बंधा हुआ था। देखकर बड़ा खुश हुआ। जब उसका जो कपड़ा था, उसका जब वो कपड़ा हटाया तो वो देखा कि चने में बदल गया। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि उस घोड़े को चने पसंद थे, ये माता रानी का भोग का प्रसाद बन गया। क्योंकि उस घोड़े को चने पसंद थे, दौड़ता हुआ आ गया। राजा चमत्कार देखकर तंग रह गया कि ये जो मांस का प्रसाद था ये चने में बदल गया, ये तारा रानी मुझे यही दिखाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी एक ना मानी। दौड़ता हुआ फिर तारा रानी के पास आ गया, अरे तारा रानी, अरे राजा हो गया निहाल, तूने तो मुझे सब कुछ लौटा दिया, अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए? अरे मुझे क्या दोगे? ये सब महल, ये बंगले, गाड़ियां सब मेरी हैं, तुम्हारी है तो मेरी भी है। अगर देना है तो ऐसा करो, अब माँ की सेवा में लग जाओ। आप भी एक हरिपुर शहर में भव्य माँ का मंदिर बनवाओ, एक यज्ञ करवाओ, एक भंडारा करवाओ, एक संपूर्ण रात्रि का जागरण करो और पूरे गांव को निमंत्रण दो, किसी जात पात को, किसी को मत रोको इसके दरबार में आने से। बोले सच्चे दरबार की। सबको आना जाना करो, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाओ और इसके दरबार में सबको आना जाना करो। बोले सच्चे दरबार की। किसी को मत रोको। तो राजा ने ऐसा ही किया, हरिपुर शहर में एक माँ का विशाल मंदिर बनवाया, एक भंडारा करवाया, यज्ञ रचाया और संपूर्ण रात्रि का जागरण किया, सबको निमंत्रण दिया कि किसी को भी आने जाने से कोई नहीं रोकेगा। बोले सच्चे दरबार की। कहते ये यज्ञ 5 भाई पांडवों ने किया, ये यज्ञ राजा स्पर्श ने किया, ये यज्ञ तारा रानी ने किया, ये यज्ञ रुक्मण ने किया और ये यज्ञ हम सब मिले भक्तों ने, ओझा परिवार ने ये वही यज्ञ किया जो माता रानी के चरणों में संपूर्ण हो गया। बोले सच्चे दरबार की। यज्ञ हो रहे, क्योंकि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन लाज सया नहीं होगी। आज कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धर्म माता रानी के जगराते तो ये कलयुग में चलते रहेंगे। बोले सच्चे दरबार की। जगदम्बे मैया की।
ये तारा रानी की रुक्मिणी की कथा थी जो हमने संपूर्ण की। अब आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे, फिर विदा लेंगे। बोले सच्चे